नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान राजपूत राजा की जिनका नाम ही वीरता का दूसरा नाम है, पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें शौर्य भी है, प्रेम भी है और एक ऐसा संघर्ष जो आज भी, सदियों बाद भी हमें प्रेरणा देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि भारत के उन आखिरी महान हिंदू सम्राटों में से एक कौन थे? मतलब वो कौन थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया? जवाब हमें सीधे ले जाता है हमारे आज के नायक पृथ्वीराज चौहान तक। तो आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान? चलिए, सबसे पहले जरा उनके शुरुआती जीवन को जानते हैं। एक छोटा सा परिचय लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें इतिहास में राय पिथौरा भी कहा जाता है, वो चौहान वंश के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। और उनका राज जानते हैं कहाँ-कहाँ था? अजमेर और दिल्ली, उस वक्त की दो सबसे महत्वपूर्ण राजधानियों पर। उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान और माता थीं कर्पूर देवी, और जन्म हुआ था इनका लगभग 1166 ईस्वी के आसपास। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, मतलब एक टीनेजर की उम्र में ही राजपाट संभाल लिया था। और वो सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, बल्कि बचपन से ही एक जबरदस्त योद्धा थे। युद्ध कला की ऐसी गहरी समझ थी उन्हें कि लोग हैरान रह जाते थे। अच्छा, अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से पर जहां शौर्य और प्रेम की एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसे आज भी लोग याद करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं संयोगिता के साथ उनकी कहानी की, और साथ ही जंग के मैदान में उनके बेमिसाल पराक्रम की। कहते हैं उनकी युद्ध कला का कोई जवाब नहीं था, खासकर तीरंदाजी और तलवारबाजी। भाई, उसमें तो उन्हें ऐसी महारत हासिल थी कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। और यही वो हुनर था जिसने उन्हें अपने दौर के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया। लेकिन रुके, पृथ्वीराज की कहानी सिर्फ तलवार और जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मशहूर हिस्सा उनकी प्रेम कहानी भी है। और मजे की बात यह है कि ये प्रेम कहानी थी किससे? किसी और से नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से। और ये प्रेम कहानी भी साहब किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। हुआ ये कि राजा जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्हें अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में बुलाया ही नहीं। स्वयंवर यानी वो रस्म जहां राजकुमारी अपना दूल्हा खुद चुनती है। लेकिन संयोगिता तो अपना दिल पहले ही पृथ्वीराज को दे चुकी थी। उन्होंने क्या किया, भरी सभा में पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और फिर जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। पृथ्वीराज चौहान वहां आ पहुंचे और सबके देखते देखते संयोगिता को अपने साथ ले गए। क्या सीन रहा होगा, सोचिए जरा। अब जाहिर सी बात है, इस डेयरिंग एक्ट ने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की दुश्मनी की आग में घी का काम किया। और जानते हैं, यही दुश्मनी आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। तराइन की उन बड़ी लड़ाइयों में जहां पृथ्वीराज का सामना हुआ मोहम्मद गोरी से, ये दुश्मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। बात है साल 1191 की। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को ऐसी शिकस्त दी, ऐसी बुरी तरह हराया कि गोरी घायल होकर मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी लौटा, इस बार एक और भी बड़ी सेना के साथ। और इस दूसरी लड़ाई में पासा पलट गया। पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। मगर सवाल ये उठता है कि उनकी हार के बाद आखिर हुआ क्या? और बस यहीं से इतिहास और लोक कथाओं के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, तो ये जो लोक कथाएं हैं, इनका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो है एक महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो। ऐसा माना जाता है कि इसे उनके सबसे करीबी दोस्त और दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था। और ये किताब ये पृथ्वीराज के जीवन को एक हीरो की कहानी की तरह, एक वीर गाथा के रूप में दिखाती है। और सबसे मशहूर कहानी तो ये है कि बंदी बनाए जाने के बाद जब उनकी आंखें भी फोड़ दी गईं, तब भी पृथ्वीराज ने हिम्मत नहीं हारी। उनके दोस्त चंद्रबरदाई ने एक दोहे में उन्हें इशारा दिया, और उस इशारे को समझकर पृथ्वीराज ने चलाया अपना शब्दभेदी बाण। सोचिए, एक ऐसा तीर जो सिर्फ आवाज सुनकर अपने टारगेट को भेद दे, और उसी तीर से उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार गिराया। हालांकि ये कहानी सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही विवादित भी है। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिर्फ एक लोक कथा है, क्योंकि असल ऐतिहासिक सबूत इस घटना को सपोर्ट नहीं करते।
और यहीं पर हमें इतिहास और किंवदंती यानी हिस्ट्री और लेजेंड के बीच का जो बारीक सा फर्क है वो समझना पड़ता है। तो सवाल फिर वही है, इतिहास और कहानियों के इस मिले-जुले रूप के बावजूद पृथ्वीराज चौहान की लेगेसी आज भी इतनी जिंदा क्यों है? क्या वजह है कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट में। पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारे लिए एक सिंबल हैं, बेमिसाल बहादुरी का, अटूट साहस का और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले जज्बे का। और यहीं पर इस पूरी कहानी को हम एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि किसी हीरो की कहानी, उसका लेजेंड, भले ही वो 100% सच ना हो, वो हमारे इतिहास की समझ को और हमारी अपनी पहचान को किस तरह से बदलता है, कैसे आकार देता है, इस पर सोचिएगा जरूर।